कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है। उसके बाद जो है जुलाई में फाइनली जो है अब चंद्रयान 3 के नाम से जो है मून क्राफ्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पे वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो इनसे लग रहा है कि इस बार ये ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से जा रही है। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हम हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? नमस्कार दोस्तों, भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है, जो कि 13 जुलाई को 2:30 बजे लॉन्च होने वाला है। जो भारत ने पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया था वो ज्यादा सफल नहीं हुआ था और अब भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। इस पर पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन भी आया है, क्योंकि पाकिस्तान की अभी इतनी औकात नहीं है कि वो चंद्रयान पर कोई मिशन भेज सके। क्योंकि पाकिस्तान वाले मानते हैं हमारे तो झंडे में चांद है, हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है। तो अब देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स, और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हम हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहाँ पे हैं ये आईटी की और बाकी ये बायो क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ बेंगलोर में काम करते हैं। बेंगलोर के बाद नाम आता है हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे का, लेकिन कैपिटल जो है वो ये अपना बेंगलोर है। अब मैं आया हूँ अपना हैदराबाद में। तो इनकी तरक्की से अब जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। एक उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उस पर वो काम करते रहे हैं और उनकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है सारी। बेसिकली इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। तो 13 जुलाई को जैसे आप बता रही हैं, ये मिशन जो होगा तो कामयाब हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। एक होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टेज, जहां पे आप कहते हैं टेक ऑफ, जैसे जहाज उड़ता है ना रनवे पे, फिर एकदम उठता है, तो फिर जब उठता है वो ऊपर को जाता है। उसे कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, सिर्फ एक चीज नहीं की। हमने सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिया, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ ये कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है, हमने उन्हें इग्नोर की है। ठीक है जी जी डॉक्टर, एक मिनट मैं सुन लूं। ओहो, दोबारा यार, मैं गलती से वो दबा देता हूँ जो उसकी होती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने कि जिसकी जो तरजीह होती है, जिसको जिस चीज को आप प्रेफर करते हैं, आप समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, पहले होना चाहिए, वही होता है। हमने जो पहले समझा वो किया और अब हम देख रहे हैं कि तरक्की जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। पहली बात तो ये है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो माशाल्लाह इस जगह तक पहुंच गए कि वो चांद पे लॉन्च कर रहे हैं रॉकेट को। उन्होंने फर्स्ट टाइम भी किया था मेरे ख्याल से, तो वो लॉन्च अच्छे से नहीं हुआ था। तो इस बार जिस तरह उनकी तरक्की है, जिस तरह वो जा रहे हैं आगे,
तो इनसे लग रहा है कि इस बार ये ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए हर एक चीज़ में आईटी में देखना, डेवलपमेंट्स में देख लें, कोई प्रोजेक्ट उन्हें लगाना हो तो उसमें भी सब जगह वो A1 जा रहे हैं। हाँ, बहुत दिख रहा है कि जिस तरह वो इलेक्ट्रिक कार उन्होंने लॉन्च की हुई है, इस तरह उनकी करेंसी हर ममालिक में अब वो ये क्या कहते हैं अवेलेबल है कि मतलब वो वहाँ पे करेंसी आप चला सकते हैं। तो इससे लगता है कि इंडिया जो है वो बहुत जल्दी ही एक पीक पे आ जाएगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, इसी तरह वो भी लगे हुए हैं कि मतलब वो बहुत अच्छी तरक्की से जा रहे हैं। और बिल्कुल इस तरह से है कि आप ये देखें कि बाहर वाले भी जो है उनसे ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं, चाहे फ्रांस, जापान, US हो, वो सारे खुद जो है उनसे ताल्लुकात करते हैं और इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में भी उससे बातचीत करते हैं और खुद बढ़ के उनसे जो है हाथ मिला रहे हैं। इंडिया ने तो यही कहा है कि हमारे साथ जो हाथ मिलाएगा उसको फ़ायदा ही है, अगर कोई जा रहा है तो हमें नुकसान नहीं है। तो क्या कहते हैं, हमें उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं करने चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, वो इतने तरक्की पे इतनी तेज़ी से जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे पुराने ख्यालात थे उनसे हट के ना अब हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लें, क्योंकि हम एक बरसग़ीर के, हम एक ही हिंदुस्तान के हैं। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ताल्लुकात वो करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए। और ये जो हमारी लड़ाइयों की बातें होती हैं, ये तरह तरह की बातें होती हैं, असल में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं और अपनी तरक्की का भी सोचें, उनका भी बिल्कुल। तो क्या